दोस्तों, 2025 में भारत में भीम जयंती अभूतपूर्व जोश और गर्व के साथ मनाई गई। हर राज्य, हर गांव, हर गली में शोभा यात्राएं निकलीं, संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के आदर्शों को फिर से याद किया गया। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भव्य राष्ट्रीय समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान पर भाषण दिए। महाराष्ट्र में मुंबई के चैत्य भूमि पर लाखों अनुयायी जुटे और पुष्पांजलि अर्पित की। कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में घोषित सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, जो आने वाले वर्षों में दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। दोस्तों, जानेंगे दूसरे देशों के बारे में। नंबर 1 पर है अमेरिका। अमेरिका में 2025 की भीम जयंती इतिहास रच गई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार बाबा साहेब आम्बेडकर जी का विशाल डिजिटल पोस्टर प्रदर्शित किया गया, जिसमें फादर ऑफ इक्वालिटी लिखा था। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी संसद के सामने विशाल सभा हुई, जिसमें अमेरिकी सांसदों ने भी हिस्सा लिया और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के मानवाधिकार के संघर्ष को सलाम किया। शिकागो, टेक्सास, कैलिफोर्निया में भी भारतीय समुदाय ने रंगारंग कार्यक्रम किए। टेक्सास यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ, जिसका विषय था ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर्स फिलॉसफी ऑन डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। अमेरिका में बच्चों के बीच भी बाबा साहेब की शिक्षाओं पर निबंध प्रतियोगिताएं करवाई गईं। नंबर 2 पर है पाकिस्तान। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, वो देश जहां बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सपना था कि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले। 2025 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कराची और हैदराबाद में दलित समुदाय ने पहली बार खुले में बाबा साहेब की जयंती मनाई। कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और समानता का संघर्ष पर एक सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हुए। सिंध विश्वविद्यालय में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। पाकिस्तान में भीम जयंती का मनाया जाना सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि अब सरहदों के पार भी बाबा साहेब की विचारधारा लोगों को उम्मीद दे रही है। नंबर 3 पर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में लंदन की संसद में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। कई ब्रिटिश सांसदों ने अंबेडकर जी के विचारों को ब्रिटेन के बहुसांस्कृतिक समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर पर एक विशाल जनसभा हुई, जहां जय भीम के नारे गूंजते रहे। बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे शहरों में भारतीय समुदाय ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन पर आधारित नाटक मंचित किए। ब्रिटेन में बच्चों के बीच बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर क्विज प्रतियोगिताएं कराई गईं और स्कूलों में आम्बेडकर डे मनाया गया। नंबर 4 पर है कनाडा। कनाडा के टोरंटो शहर में आम्बेडकर इंटरनेशनल फोरम द्वारा विशाल इक्वालिटी मार्च निकाला गया। वैंकूवर में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। मॉन्ट्रियल में विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर आधारित सेमिनार आयोजित हुए, जहां छात्रों ने बाबा साहेब के शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय पर विचार प्रस्तुत किए। कनाडा सरकार ने इस दिन को विशेष इक्वालिटी डे के रूप में चिन्हित करने पर भी विचार किया। नंबर 5 पर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में आम्बेडकर मेमोरियल रैलियां आयोजित की गईं। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आम्बेडकर और समकालीन सामाजिक न्याय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और वेलिंगटन शहरों में भारतीय समुदाय ने विशेष भोज और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए। खास बात यह रही कि न्यूजीलैंड के मेयर ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को वर्तमान वैश्विक समाज के लिए प्रासंगिक बताया। नंबर 6 पर है यूरोप। फ्रांस के पेरिस शहर में 2025 में अंबेडकर जयंती पर पहली बार एफिल टावर के पास विशाल सभा हुई। जय भीम फ्रांस संस्था द्वारा आयोजित इस समारोह में अंबेडकर पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई।
जर्मनी के बर्लिन और म्यूनिक में भी विश्वविद्यालयों में अंबेडकर पर सेमिनार आयोजित हुए। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में डॉ अंबेडकर मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नंबर 7 पर है जापान और दक्षिण कोरिया। जापान के टोक्यो में बुद्ध और अंबेडकर, आधुनिक मानवता के आदर्श विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। वहां के बौद्ध समुदाय ने बाबा साहेब को बुद्ध के सच्चे अनुयायी के रूप में सम्मानित किया। दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में भारतीय दूतावास के सहयोग से अंबेडकर और एशियाई लोकतंत्र पर चर्चा हुई। अफ्रीकी देशों में भी जोश की लहर दिखी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और केपटाउन में अंबेडकर जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। घाना और केन्या में भीम जयंती पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के संघर्ष को अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलनों से जोड़ा। केन्या की नैरोबी यूनिवर्सिटी में अंबेडकर की शिक्षाओं पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर कुल कितने देशों में मनाई गई भीम जयंती? तो दोस्तों, 2025 में लगभग 45 से अधिक देशों में भीम जयंती धूमधाम से मनाई गई। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, घाना, केन्या सहित कई अन्य देशों में बाबा साहेब की शिक्षाओं का दीप जलाया गया। दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि 2025 में पहली बार दुनिया के 3 बड़े देशों अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टरों अंबेडकर डे को अपने कैलेंडर में मान्यता दी। यानी अब हर साल इन देशों में 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर जी को समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। सोचिए, जिस बच्चे को कभी अछूत कहकर दूर किया गया था, आज उसकी जयंती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में भी राष्ट्रीय गर्व के साथ मनाई जा रही है।